हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर मिस्टर मुकेश कुमार, करंदेवी इंटर कॉलेज नौजील मथुरा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 एंड 12। पिछली बार हमने सिंपल सेंटेंस को क्लियर किया था और आज हम क्लियर करेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस। किसको? कंपाउंड सेंटेंसेस। जैसा कि आपको पहले ही पता है, मैंने बता चुका हूं कि सेंटेंसेस को 3 पार्टों में बांटा गया है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। तो सिंपल हमने क्लियर किया, अभी कंपाउंड पढ़ेंगे और कंपाउंड को भी बेसिकली 4 पार्टों में बांटा गया है। और जो कंपाउंड सेंटेंसेस हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंपाउंड सेंटेंसेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के आधार पर बनाए जाते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं। देखेंगे नंबर फर्स्ट, क्यूम्युलेटिव, CUMULATIVE, क्यूम्युलेटिव कंजंक्शन। क्यूम्युलेटिव कंजंक्शन अर्थात जोड़ बताने वाले, जोड़ बताने वाले संयोजक। जोड़ बताने वाले संयोजक। और इसमें हम जो क्यूम्युलेटिव कंजंक्शन है उसमें एंड, कॉमा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, कॉमा, एज वेल एज का यूज करते हैं। जैसे he is a poet, full stop, he is a writer। तो हम कह सकते हैं जब इसे कंबाइन करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे, तो he is a poet and a writer, या he is not only a poet but also a writer। वह कवि ही नहीं बल्कि लेखक भी है। तो हम इसे इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं क्यूम्युलेटिव कंजंक्शन की सहायता से। नंबर 2 देखेंगे, ये अभी क्यूम्युलेटिव कंजंक्शन क्लियर हुआ। क्यूम्युलेटिव कंजंक्शन के बाद क्यूम्युलेटिव कंजंक्शन जो होता है वो जोड़ बताने वाला होता है, जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को आपस में जोड़ता है। नंबर 2 बात करते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में ही नंबर 2 अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कंजंक्शन अर्थात विकल्प बताने वाले संयोजक। विकल्प या चॉइस बताते हैं ये संयोजक, जो या तो ये या ये, अर्थात या तो राम या सीता वनवास जाएंगे, मतलब कोई न कोई विकल्प होगा। और इसमें जो कंजंक्शन यूज होते हैं वो होते हैं और, कॉमन और,
कॉमा आइदर डैश और कॉमा नाइदर डैश नॉर कॉमा अदरवाइज। या ना, या तो राम या उसका भाई, ना तो राम ना उसका भाई, अन्यथा। देखें, he did not come, वह नहीं आया। he did not send a letter, तो neither he came, and the second, neither he came nor he sent a, तो बात देखें, send और यहां जाएगा sent a letter। ना तो वह आया ना उसने कोई पत्र भेजा। तो इस तरीके से ये विकल्प बताने वाले कंजंक्शन हैं जो एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। नंबर 3 देखेंगे, कंजंक्शन में ही अभी हम कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्योंकि कंपाउंड बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कंपाउंड को पढ़ने का मतलब यह है कि आपके जैसे ही सिंटैक्स आएगा, सिंटैक्स में भी कंपाउंड आएगा, वहां भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 3 देखिएगा, क्यूमुलेटिव हुआ, अल्टरनेटिव हुआ, और नंबर 3 देखिएगा एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है विरोध बताने वाले संयोजक, मतलब जो एक दूसरे का विरोध बताते हैं, विरोध बताने वाले संयोजक। और इन कंजंक्शन में जो विरोध बताते हैं उनमें हम बात यूज करते हैं बट, कॉमा यट, कॉमा स्टिल। यट बट स्टिल का प्रयोग करते हैं जो वाक्य या जो शब्द एक दूसरे का विरोध बताते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो हम कह सकते हैं ही इज पुअर बट इज ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। तो ये विरोध बता रहा है एक वाक्य का दूसरा वाक्य कि वह गरीब तो है लेकिन वह ईमानदार है। तो हम यहां बट लगा करके वाक्य को पूरा कर देंगे। अब हम बात करते हैं चौथे और लास्ट कंजंक्शन की। देखेंगे एक मिनट, चौथा कंजंक्शन देखेंगे हम इलेटिव। चौथा और लास्ट कंजंक्शन है इलेटिव, ILLATIVE, इलेटिव कंजंक्शन, अर्थात परिणाम बताने वाले संयोजक। जब एक वाक्य में दूसरे वाक्य का परिणाम छिपा हो, अर्थात जब पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में निहित हो, तो हम SO या देयरफॉर का प्रयोग करके हम कंपाउंड बना लेते हैं।
दोनों का ही मतलब इसलिए होता है, जैसे ही इज इल, वह बीमार है, ही कैन नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आ सकता। तो हम कह सकते हैं कंपाउंड बनाते समय ही इज इल, वह बीमार है, सो he cannot come to school, वह बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं आ सकता। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट जो नियम है उसे भी एक बार समझ लीजिएगा, क्योंकि ये भी इंपोर्टेंट है, बार बार पूछने जाता है बोर्ड एग्जाम में, और कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। देखें, नोट करके, जब पहले वाक्य का कर्म दूसरे वाक्य के कर्ता से संबंध रखता हो, अर्थात जो पहला वाक्य के कर्म है और दूसरे वाक्य का जो कर्ता है वो एक दूसरे में एक ही हो, संबंध रखता हो, तो हु सजीव मनुष्यों के लिए, विच निर्जीव, वेयर स्थान के लिए, आदि का यूज करके कंपाउंड बनाते हैं। जैसे आई मीट राम, ही वॉज ए टीचर, मैं राम से मिला, वह एक अध्यापक था, अर्थात आई मीट राम हु was a टीचर, मैं राम से मिला जो कि, हु का मतलब हुआ यहाँ पे जो कि एक अध्यापक था। तो इस तरीके से ये कंपाउंड क्लियर हुआ, और कंपाउंड क्लियर होने के बाद में आपको एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा ताकि सॉल्यूशन हो सके।